मैडम मैडम हेलो, पहुंच गया। गुड इवनिंग। फुल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। एक लाइन लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा मर जाएगा आज का चैप्टर। कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग होते हैं। हाँ, क्लास दूसरी है अपनी आज एफओसी की। कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? 3। इधर यूजर होता है, इसके नीचे कौन होता है? इनपुट डिवाइसेज। इधर कौन होता है? हाँ, इधर कौन होता है? सीपीयू। अगर अपन थोड़ी और बात करें तो यहां पर कौन होता है? सीपीयू। यहां पर कौन होता है? और यहां पर कौन होता है? यूजर। ये क्या करते हैं? इनपुट किए गए डेटा को सीपीयू के समझने योग्य बनाते हैं। साथ के साथ लिख लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर के समझने योग्य बनाते हैं। हमने कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग होते हैं। पहले का नाम इनपुट यूनिट या इनपुट इकाई। दूसरे का नाम बढ़े आगे। रुक गए सर। ये सबसे आसान टॉपिक है, अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। तीसरे नंबर पे नाम लिखना है प्रोसेस यूनिट। क्या लिखना है? प्रोसेस यूनिट।
यहां होता है ALU, इससे बातचीत करने के लिए बैठा होता है यहां पर CU। इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, नीचे ले चलते हैं इन्हें रैम के पास, इसे भी यहां पर यूज कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। यहां होगा इनपुट और यहां क्या होगा, आउटपुट। कल पढ़ा था हमने कि इनपुट क्या लेता है, ये डेटा लेता है, आउटपुट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन। बढ़े आगे, चलिए। तो इसमें क्या टाइम लग रहा है, सिंपल सा तो काम किया हमने। अच्छा, ये नंबर तीसरे पर क्या आ गया, प्रोसेस यूनिट। ALU को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर अर्थमेटिक, अगला वर्ड कौन सा है, लॉजिक, अगला वर्ड कौन सा, यूनिट। इसे अपन क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। एक और भाषा में कहें, आगे पढ़ेंगे, ये अपने CPU के लिए एनकोडिंग व डिकोडिंग का कार्य करता है। इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का दिल, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, CPU को। ये अर्थमेटिक यूनिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्रतिशत, या फिर हम कहें क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर कैसे होता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये आपके किसके काम है, ALU के। चले आगे। आज की बात बताऊं आपको ताजा, क्लास से पहले जब मैं यहां आ रहा था, अपनी क्लास का कोई विद्यार्थी मुझे मिला था और मुझे पूछ रहा था कि सर फर्स्ट रैंक कैसे लाएं। ऑल राजस्थान में मैं कंप्यूटर टीचर में पहली रैंक लाना चाहता हूं, मुझे ऐसे बोला हूं। इसी क्लास का था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, मुझे एक बार तो अंदर से हंसी भी आई कि यार क्या प्रश्न पूछा, आज तक इतने सवाल तो आप पूछ ही नहीं पाते ऐसे ही क्लास, लेकिन अब ये प्रश्न पूछा कि फर्स्ट रैंक कैसे आएगी, तो मैं ऐसा, फिर मैंने मेरी तरफ से उसे कुछ 2-3-4 बातें बताई। अब कुछ लोग जैसे मान लो व्हाट्सएप फेसबुक पर मिलते हैं, वो कहते हैं सर सैलरी कितनी मिलेगी,
यानी टीचर बनने के बाद सैलरी कम मिलेगी, उन पे भी हंसी आ ही रही है। रीजन क्या है? सैलरी कम मिलेगी भैया, जब पास होंगे तब आएगी सैलरी, पहले नहीं आएगी। अच्छा, फर्स्ट रैंक भी कब आएगी? इसका भी सिंपल सा जवाब है, जब आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे तब आएगी। अब सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट में स्ट्रोंग नहीं होना है, आपको सारे सब्जेक्ट में स्ट्रोंग होना है। मेरा जवाब उसके लिए फिलहाल यही था। भी उसने मुझसे सवाल पूछा, उसकी लालसा थी कि सर 10,000 पोस्ट है, चाहे मेरा 10,000 वो नंबर आ जाए, सैलरी तो उतनी मिलती है, लेकिन फर्स्ट रैंक का फीलिंग अलग होता है, वो मुझे फील लेना है। तो मैंने कहा आपको हर टॉपिक स्ट्रोंग करना पड़ेगा। तो उसने कहा सर हर टॉपिक स्ट्रोंग मेरा है, फंडामेंटल मुझे अच्छे से आता है। मैंने कहा ठीक है, आज हम फंडामेंटल की बात करते हैं। मैं उसी विद्यार्थी को समर्पित आज आपसे बात करूंगा, सुनना। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं कि हम आज जिक्र करेंगे कौन से डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइसेस का। एक बार बोर्ड पर देखना, कौन से डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। सब लोग ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, बात सिंपल है, आप जवाब देंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा इससे संबंधित। सबसे पहला डिवाइस रोजाना आप सुनते हैं, नाम क्या है इसका? कीबोर्ड। अब एक बार के लिए बोर्ड की तरफ देखना, लिखने की जल्दी मत करना, थोड़ा सा अपन सेशन को अच्छा बनाते। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड क्या कर रहा है, RSCIT वाले क्या कर रहे हैं, आप और मैं क्या कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर प्रश्न बनाते हैं। एक बार देखो, एक सवाल आया था एग्जाम में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कीबोर्ड के बारे में चर्चा है। ये कहा कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्रश्न क्या था, सुनना ध्यान से, बड़ा आसान सा प्रश्न है। कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए दिया था मुझे, ये कहा कि कौन सा है, कीबोर्ड। सुनना, मेरे प्रश्नों को सुनना। 2 पर क्या लिखा? माउस। 3 पर क्या लिखा? जॉयस्टिक। और 4 पर लिख दिया स्कैनर। बताओ क्या आएगा आंसर? कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा प्रश्न था, आपने जवाब दे दिया, मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये मैं अभी थोड़ी देर में लिखा दूंगा आपको। फिर मुझे कहा, प्रश्न यही था, कोई लाइन में बदलाव नहीं किया, कंप्यूटर का किस जगह के कर दिया, प्राइमरी, कहां जा रहा है भाई, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ये मैं हर क्लास में पढ़ाता आया हूं, आज से पहले 2-3-4 साल पहले भी प्रश्न करवाता था मैं। सुनना, ऑप्शन ए में क्या आया? कीबोर्ड। बी में क्या आया? ना ना ना, कीबोर्ड। सी में क्या आया? डी में क्या आया? जो घर से ये सोच के गया था कि कीबोर्ड प्राथमिक डिवाइस होता है, उसके तो दिक्कत आ गई अब, क्योंकि ऑप्शन चारों के चारों में क्या आ गया? कीबोर्ड। अगले ने बगल में क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? कहने का मतलब कहानी अच्छी हो गई, इसका आंसर कितने नंबर आ गया? 3 नंबर। कोई तकलीफ नहीं थी, हमने पढ़ा था, हमने जवाब दे दिया। अब अभी अभी ताजा अधीनस्थ बोर्ड ने एक एग्जाम लिया, उसने कोई बदलाव नहीं किया जो मैं बोल रहा हूं उसमें। क्या किया उसने? देखो एक बार, मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर ये जो प्रश्न जिन लोगों को दिख रहा है नीचे वाला, उसने इस कंप्यूटर को हटा दिया। क्या कहा? लैपटॉप का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। अधीनस्थ बोर्ड ने जो मैंने प्रश्न बनाया, प्रश्न तो वही रखा, ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया भाई ने। 1 नंबर पे क्या लिख दिया? न्यूमेरिक कीबोर्ड। ऑप्शन बी में लिखा टच पैड। सी में क्या लिख दिया? माउस। डी में क्या लिख दिया? ताजा ताजा ये प्रश्न RSSB के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मैंने ये कहा आपसे कि मैं इतने दिन से क्लास में बच्चों को ये प्रश्न करवाया करता था,
अदनेस बोर्ड भाई साहब ने क्या किया, जो मैं ऊपर बता रहा हूं उसने ऊपर वाला प्रश्न दे दिया। बताइए क्या आंसर आएगा, जोर से बोलो। कोई बात नहीं, आप टिक लगा लेना, क्या आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड आ जाएगा। जब एक बात मुझे समझाओ, इतनी देर से पूरी कहानी पढ़ रहे थे, हर जगह पर कीबोर्ड कीबोर्ड कर रहे थे, तो यहां कीबोर्ड क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न अभी एडनेस बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो, आप ये कह दो सर फंडामेंटल आता है, मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, तो कीबोर्ड करते करते टच पैड करने लग जाओगे तो आ गई फर्स्ट रैंक। तो अब आगे चलते हैं, एक और छोटी सी कहानी। बात यही है जो अपन पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि एफओसी बहुत आसान है, जिनको लगता है एफओसी आसान है तो ग्राम सेवक का पेपर लगा था अभी, 10 सवाल आए थे, उन्हें पढ़ के देख लेना, पता लग जाएगा एफओसी कितनी आसान है। क्योंकि प्रश्न की भाषा अलग है, प्रश्न अच्छे बुरे नहीं है, उसमें केवल लैंग्वेज नहीं समझ आ रही कि हमें पूछना क्या चाह रहा है बोर्ड, जब लैंग्वेज समझ आएगी तो प्रश्न कर देंगे। यहां भी देखो मैंने इसके आगे अल्फा न्यूमेरिक एक वर्ड जोड़ दिया, कहानी आगे चलेगी। चलिए एक और छोटी सी बात करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे एक प्रश्न पूछना आपसे, इसके लिए मैं जगह खाली छोड़ देता हूं, यहां मैं नया प्रश्न लिख देता हूं। बताइए, एक वर्ड आपने सुना होगा कभी ना कभी, CUI, दूसरा वर्ड GUI, मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं इसलिए अच्छे से बात कर रहा हूं। दोनों में उपयोगी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी फर्स्ट व सेकंड दोनों, ऑप्शन डी अच्छा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। दोनों वाले कितने लोग हैं पहले मुझे उनसे मिलना है, पूरा हाथ ऊपर कर ले। ठीक है भाई साहब, आप समझदार हो, आप बताओ मुझे पहले कि जैसे पुराने जमाने में सारा का सारा काम कीबोर्ड से हुआ करता था, उसे कैरेक्टर यूजर बोलते थे, उसे माउस कैसे काम आता था ये समझा मुझे, तो दोनों कैसे आएगा? अब और कौन कौन थे? अब हाँ नहीं करेंगे। देखो कई बात सच में, आज मेरी इच्छा है कि फंडामेंटल की आज अपनी दूसरी क्लास है, तुम आपसे उतनी बातें तो कर लूं जो फंडामेंटल में काम आती है, ताकि आगे बढ़े तो बिल्कुल जोर नहीं आए। एक ही प्रश्न है और एक ही डिवाइस का नाम लिखा है मैंने, कीबोर्ड। बातचीत के अलावा कुछ नहीं किया अभी तक मैंने 15-20 मिनट में। आपको कल इतना बता रहा हूं मैं कि अगर आप इतनी देर से कीबोर्ड कीबोर्ड गा रहे हैं तो दोनों पे जा ही क्यों रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर वाले में मैंने ऐसे ही किया था। चलिए मैं यहां पर आंसर देता हूं एक बार के लिए, क्या आएगा इसका? कीबोर्ड 1 नंबर, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड का इस्तेमाल CUI में किया जाता था और आज भी किया जाता है, लेकिन माउस का यूज पहले नहीं किया जाता था। लाइन को आप देखो, दोनों में उपयोगी कौन सा है, तो आप कहेंगे यस। अब आपके मन में एक और छोटी सी बात आनी चाहिए, सर हम इतने दिन से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हमें इन शब्दों का अर्थ समझा दो तो हम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है यूजर, इसका मतलब क्या होता है इंटरफेस। दोस्तों इसे मैं कई बार ऐसा भी कहता हूं, कमांड यूजर नहीं कहता हूं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है मेरी बात? कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा विंडोज होता है, उस विंडोज में क्या हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं क्या? यस, विंडोज में भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा? विंडोज के साथ R दबाना पड़ेगा, और इसके अंदर रन वाले बॉक्स में जाकर आपको क्या टाइप करना है? CMD। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये बात कर सकता हूं जो चीज हमें आवश्यक है वो हमें करनी है। देखो यहां से GUI का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर GUI को हम बोलते हैं ग्राफिकल। अगला वर्ड कौन सा है? U का मतलब यूजर इंटरफेस।
क्या कहूं मैं इसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सिंपल कहानी में, अब ग्राफिकल का मतलब तो पता चल गया, चित्र देखकर काम होता है। कैरेक्टर का यूजर मतलब कीबोर्ड से काम होता है। अब मुझे अभी तक इस इंटरफेस का मतलब समझ नहीं आया, ये किसके बीच में इंटरफेस करता है। तो सिंपल भाषा में कहेंगे ये एम टू एम इंटरफेस करता है। एम टू एम का मतलब क्या होता है, मानव से किसके बीच में करता है, मशीन। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकलवा सकते। आप प्रिंटर से प्रिंट कब निकालेंगे, जब आप कंप्यूटर से कंट्रोल पी दबा के एंटर दबाएंगे। यानी किसी भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए इंसान को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वही एक प्रकार का इंटरफेस होता है, वही एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है। जनरल प्लेटफॉर्म के बिना आप कभी उन हार्डवेयर का यूज नहीं कर सकते। यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम नहीं करता है, आपका कोई भी हार्डवेयर मशीन काम नहीं करेगी, वो दोनों के बीच में इंटरफेस है, इंटैक्ट करेगा। ऐसा करने के लिए हम दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन यूज करते थे। एक कमांड वाला जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था, अब हम कौन सा यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर, जिसमें चित्र देखकर आप कोई भी काम करते हैं। तो किसके बीच में इंटरफेस करता है, यह मानव और मशीन के बीच इंटरफेस करता है। हमने कहानी कहां से शुरू की थी, देखो एक बार हमने किससे जिक्र करना शुरू किया था, इनपुट डिवाइस से। मैंने आपको केवल एक नाम लिखकर बताया था, जो किसका था, इनपुट डिवाइसेस का। इसके अंदर हमने चर्चा की कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कीबोर्ड से, ऐसे प्रश्न आगे माउस आएगा तब भी बात करेंगे। लेकिन एक बार हमने कीबोर्ड को शुरू किया तो प्राइमरी डिवाइस के रूप में हम कीबोर्ड को यूज करते हैं। देखो आजकल की विंडोज में तो इनबिल्ट ड्राइवर्स आते हैं, ठीक है मेरी बात। पुराने जमाने में जो मशीन आया करती थी उसमें ड्राइवर इनबिल्ट नहीं होते थे, तो अगर कीबोर्ड नहीं होता था तो अपना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता था। अगर आप में से किसी ने पुराने जमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया हो तो कीबोर्ड कनेक्ट नहीं होने पर आपको कीबोर्ड एरर दिखाता था, कहता था कि आपके सिस्टम में क्या है, कीबोर्ड एरर, आप कीबोर्ड को कनेक्ट करें आपका काम करेगा। एक बात सुनो, पीछे सीपीयू के पीछे पोर्ट लगे होते हैं जिसके अंदर कीबोर्ड और माउस की पिन लगाते हैं। आजकल तो हम लोग जनरली कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, तो आप कहेंगे आजकल तो हम लोग यूएसबी पोर्ट यूज करते हैं। यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड माउस का ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। लेकिन अगर सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं या बताऊं, पुराने जमाने में जो PS-2 वाले कीबोर्ड माउस आया करते थे, उस वाली कंडीशन में हम एक दूसरे की पिन को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। आज के जमाने में तो यूएसबी में कोई सी पिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है मेरी बात। चलिए, हेडिंग क्या डाली थी आपने अभी, कीबोर्ड, अच्छा इनपुट डिवाइस डाली थी। एक बार प्रश्न लिखिए फिर बात करते हैं।
एक मिनट लिखिए। तीनों लिख दिए? ऊपर करूं क्या? लिख दिया सबने? अब इन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा है, मैं आपसे बात कर लेता हूं, लिखा नहीं है तो साथ के साथ लिख लो। इन्होंने कहा है कि सर एक वर्ड होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ड्राइवर। ये ड्राइवर क्या होता है? मैं चलो इससे पहले एक वर्ड ऐड कर देता हूं। ड्राइवर से पहले मैं क्या वर्ड ऐड करता हूं, डिवाइस ड्राइवर। ज्यादा अच्छा फील आएगा आपको। टेक्निकली मैं किस वर्ड के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, डिवाइस ड्राइवर की। ज्यादा चीजें तो शायद आप नहीं समझ पाए, एक बार के लिए आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसका नाम है साउंड कार्ड। एक और वर्ड यूज कर रहा हूं जिसका नाम है साउंड ड्राइव। आप इनके साथ में एक वर्ड जोड़ लीजिए जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पीकर। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, सुनना। स्पीकर की पिन लगाते हैं अपन सीपीयू के पीछे। जिस जगह पर पिन लगाई जाती है उस जगह को क्या कहा जाता है, साउंड कार्ड। पीछे साउंड कार्ड होता है। अपने कंप्यूटर में इस साउंड कार्ड को चलाने के लिए या इस स्पीकर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर। सिंपल भाषा में अपन कहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें किसकी परमिशन देता है, हार्डवेयर को एक्सेस करने की परमिशन देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है मेरी बात? डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है मेरी बात? अच्छा, अगर आपके कंप्यूटर के साथ में आप क्या यूज करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं, तो आपको सिस्टम के साथ ग्राफिक्स ड्राइवर की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट, वाईफाई लगाते हैं हम लोग, जैसे वो एक पिन लगाते थे हम लोग यहां पर, कई बार ये सीपीयू के साथ जोड़ते, उसकी सीडी आती है, उसका ड्राइवर हमें कंप्यूटर में डालना पड़ता है। ठीक है मेरी बात? अभी देखो, अपन यूएसबी से कोई भी चीज कनेक्ट करते हो, जनरली यूएसबी ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। यानी कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती। तो आप अगर जनरल भाषा में, कई बार आप स्कूल में जाएंगे तो कोई विद्यार्थी पूछ लेगा कि सर आप कई बार ऐसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। एक वर्ड होता है प्लग एंड प्ले। एक ऐसे डिवाइस जिनके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है, इनबिल्ट ड्राइवर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले कहते हैं। जिसके लिए अलग से हमें ड्राइवर डालने पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी डिवाइस ड्राइवर में। ठीक है मेरी बात? अगला लिख लीजिए। लिख दिया सबने? बढ़े आगे? क्या? कौन से वाले में? तो कोई भी नहीं आएगा।
एक और बात कर लेता हूं आपके लिए। देखो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ कराऊं आगे, लेकिन बात, चलिए इस लॉकडाउन में मैंने भी ऐसा किया, आपने भी ऐसा ही किया होगा जहां तक है, रामायण भी देखी होगी और महाभारत भी देखी होगी। सुनना मेरी बात, मैं लिख रहा हूं, वह व्यक्ति जो और कोई मत बोलना, रामायण व महाभारत, महा कर दिया क्या, महाभारत से संबंधित है। प्रश्न आया था ये मेट्रो के एग्जाम में 2017 में, 2-3 साल की बात हो गई। आप थोड़ी देर सोचिएगा कि जीके कौन सा है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट जीके है, ये भी मुझे नहीं पता अभी तक। तो फिर भी इस प्रश्न को मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा श्री कृष्ण, मैंने कह दिया, किसी को आंसर आ जाए बोलना मत, फर्स्ट व सेकंड दोनों। चौथे नंबर पे आके मैंने कहा पितामह भीष्म, क्योंकि ये बहुत साल तक जिंदा रहा था। अब देखो एक बार बताइए सर, किसी को पता है? यस, आंसर क्या आएगा? सेकंड नंबर हनुमान जी। अच्छा, इस प्रश्न को इसलिए मैंने बातचीत में जोड़ दिया आप लोगों के साथ कि भाई आप यहां कहो सर हनुमान जी को हटा दो और यहां पर श्याम जी कर दो, ठीक है। अब श्याम जी महाभारत में तो थे, लेकिन श्याम जी किसमें नहीं थे? रामायण में नहीं थे। अगर आपको पता हो तो राम अवतार कृष्ण अवतार से पहले हुआ था, तो हनुमान जी तो वहां थे, ध्वज के रूप में थे। भीम और हनुमान जी की कथा भी आपने कभी देखी तो आती है। तो देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये ऑप्शन हटेगा तो प्रश्न को भी हटाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिंपल प्रश्न भी आपको मुश्किल में डाल देते हैं, तो प्रश्न कट जाते हैं। अगर आपको पूरी क्लास को इस सवाल का आंसर नहीं आता तो फिर बातचीत करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सेशन आराम से आगे चला जाता, सब लोग इसे छोड़ देते। ये प्रश्न आपका सिलेक्शन करवा या रुकवा नहीं सकता था। जब सबको ही नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है, यानी 100 नंबर का पेपर 99 नंबर का पेपर हो जाएगा। यहां पर इस प्रश्न को जोड़ने का उद्देश्य केवल यहां था। जैसे आपने दोनों कहा, वैसे इसमें दोनों ना होकर क्या हो रहा है, एक ऑप्शन हो रहा है। अगर ये हो जाता तो नन ऑफ दीज आता, इसमें और क्या था, या इनमें से कोई नहीं, या रिट लगा के कटवा देते, इससे ज्यादा कोई साधन नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, बातचीत बंद कर दें। अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की है कि हम कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, माउस के बारे में बात करेंगे। आप 5-7 मिनट तक कॉपी बंद करो और बोर्ड की तरफ देखो, फिर मेरे जाने के बाद आराम से लिख लेना। मैं ऐसे डिवाइसेस का जिक्र कर रहा हूं जो किसका काम करते हैं, इनपुट का। पीछे जो बैठे हैं मुझे बताना, बड़ा छोटा करना हो तो इससे दिक्कत नहीं आए। 1 नंबर पे इनपुट डिवाइस में कौन सा आता है? आप सभी लोग कहेंगे कि कीबोर्ड होता है। दूसरे पे बताओ, फटाफट बोलना, एक एक बताओगे तो सो हो जाएंगे। बोलो बोलो। ये रहे मेरे हाथ में, इसे क्या कहते हैं? स्टाइलस। रुक जाओ एक बार, पहला क्या लिखा है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्टाइलस। इसके अलावा एक और नाम लिख देता हूं मैं, क्या लिखा है? माइक्रोफोन। एक और नाम लिख देता हूं, क्या लिखा है? एक और नाम लिखता हूं, एक और नाम लिख देता हूं। सिंपल भाषा में बात करेंगे, आजकल ऑनलाइन किसी को पढ़ाते देखा हो आपने, तो कई बार तो शक्ल दिखती है तो वो पढ़ाता है इस पेन से, जिसकी शक्ल नहीं दिखती आपको वो भी कुछ ना कुछ से लिखता रहता है, उसे हम कहते हैं, उसके पास जो डिवाइस होता है उसका नाम क्या होता है?
तो आप कहेंगे डिजिटाइजर। टेक्निकली उसे बोलते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, नंबर 11 के बाद कहां पर आ गए? 12 पर। अगले का नाम क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बात करेंगे। OMR, MICR, BCR, और कुछ रह गया क्या है? किम बोल टैग रीडर। नंबर 17 पर एक और नाम लिख रहा हूं, SRS, बोलते हैं इसको स्पीच रिकॉग्निशन। अगला वर्ड कौन सा है? सिस्टम। एक बार के लिए इसके आगे मैं एटसेट्रा लगा देता हूं, कोई बचेगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं उन डिवाइसेस का जिक्र कर रहा हूं जो किसका काम करते हैं? आउटपुट का। एक नंबर पे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, उधर वाले सारे किसका काम करते हैं? आउटपुट का। कुछ ऐसे भी होंगे जो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। एक नंबर पे नाम क्या है आपके पास? मोडेम। दूसरे पे नाम है, क्या कहते हैं? हेडफोन। तीसरे के पे नाम है टच स्क्रीन। चौथे पे नाम है डिजिटल कैमरा। पांचवें पे नाम है SCR। SCR का मतलब क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर। एक नंबर 6 पर ECR, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड जो रीड करता है वो। नंबर 7 पर और लिख रहा हूं, बच गए उनके लिए एटसेट्रा लगा देते हैं अपन, तो आगे एटसेट्रा यहां पर। 7 नंबर पे MFD, भारत की टीम में खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है और फील्डिंग भी कर सकता है, ऑलराउंडर है। आजकल आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं एक मशीन रखी होती है, उसी से प्रिंट आउट, उसी से फोटोकॉपी, उसी से स्कैन होता है, उसे अपन ऑलराउंडर की बजाय क्या कहते हैं? MFD। M का मतलब क्या हुआ? मल्टी। F का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल। और D का मतलब क्या हुआ? डिवाइसेस। अगर आप सभी को ध्यान से बोर्ड दिख रहा है तो मैंने चर्चा कर दी, जो इनपुट डिवाइस भी होते हैं, जो आउटपुट भी होते हैं, जो दोनों में आते हैं। एक सवाल यहां से बहुत सारे जनरल एग्जाम में आ जाता है। एक छोटी सी बात और लिख देता हूं नोट लगाकर, बोर्ड पर देखिएगा क्या बात कर रहा हूं मैं। आपके मन में आना चाहिए था, एक वर्ड कौन सा था? पेन ड्राइव। एक वर्ड कौन सा था? CD। एक वर्ड कौन सा? DVD। एक वर्ड कौन सा था? BRD। एक वर्ड कौन सा था? HVD। आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे, CD के ही प्रकार है। एक और वर्ड लिख देता हूं, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क। ये सारे के सारे कौन से डिवाइस होते हैं? टेक्निकली आप कहेंगे सर इन सभी को हम कौन से डिवाइस का नाम देते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस का। लेकिन टेक्निकली किसमें शामिल किए जाते हैं? ये दोनों में। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये किसमें आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों में आ सकते हैं। ठीक है मेरी बात? ये इधर वाले केवल इनपुट का काम करेंगे, इधर वाले केवल आउटपुट का काम करेंगे, इधर वाले किसका काम करेंगे? दोनों। कॉपी में आराम से लिख लो, कल इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे।